वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनित। तो दोस्तों, बिफोर वी बिगिन, पूरे वर्ल्ड कप में हमने इतने सारे वीडियोस लाए हैं, आपने इतना प्यार दिया, लाइक्स दिए, शेयर भी किया होगा। आप प्लीज थोड़े बहुत कमेंट्स इस वीडियो पे भी हमारे कर देना। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के हिसाब से वो चेंजेस लाने की जो आपको अच्छे लग रहे हैं या जो आप देखना चाहेंगे इन वीडियोस के अंदर। जी शुक्रिया। गौरव, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पुराने दुश्मन। सेमीफाइनल के मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बाजी मारता आया था और इस बार भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सेम ऑस्ट्रेलिया फिर से जीत गया। दिल तो टूट गया यार सुनित, फिर दिल से। टूट गया यार, सही में। साउथ अफ्रीका चौक क्यों हो जाता है यार बात बात में? उसको ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि ये हमारे लिए नहीं बना, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये गाना क्या उन्हीं के लिए लिखा गया था? दुनिया में जब किस्मतें बट रही थी ना सुनित, हाँ, तो साउथ अफ्रीका एब्सेंट हो गया था। साउथ अब आप अफ्रीका कहीं। देखिए, हाँ। बाकी सारी वर्ल्ड कप की कंडीशंस और पिचेस देख लें, हम्म। और कल जो मैच हुआ है उसकी कंडीशन और पिच का व्यवहार देख लें शुरू के 2 घंटे में, जहीं जी वहीं पे मैच डिसाइड हो चुका है। जी बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप उठा के इंग्लैंड में कर दिया गया है कल। जी और ये जो किस्मत की बात है ना सुनित, साउथ अफ्रीका के साथ, ये हमेशा उनके साथ लगी रहती है, कभी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और कल जब मैंने ओवरकास्ट कंडीशन में टॉस जीतकर बैटिंग लेने का निर्णय जब बबूमा ने किया ना, तब मैंने अपना सर ना दीवार पे दे मारा। मैंने कहा गई भैंस पानी में। और वही हुआ। और पहले मैच के घंटे बाद। में ही ऑस्ट्रेलिया ने उनकी कमर तोड़ दी। जी, और मैच के बाद वही, जिस तरह से आपका रिएक्शन था मैच से पहले टॉस के टाइम, वही रिएक्शन साउथ अफ्रीका में कई लोगों का रहा होगा और खुद साउथ अफ्रीकन टीम का भी रहा होगा। और जब किस्मत, सच में जब किस्मत के लड्डू बट रहे थे, ये कहीं बाहर थे या तो, या इन पे बैन लग चुका था 20-25 साल का फ्रॉम वनडे। तो एक देखिए, एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई मैच में। स्कोर उतना ही बना जितना 99 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बना था। फंसा हुआ मैच था 99 का, अरे टाई वो भी तो हुआ द था। ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन क्या, मैं तो कहता हूँ ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम था वो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। और इस चीज को देखकर खुद और इस बात को देखकर हर्षल गिब्स ने ट्वीट किया कि यार ये बड़ी सही स्क्रिप्ट लिखी गई है यार, पूरे उतने ही रन बने जितने उस मैच के अंदर बने थे, एक एक का कम ज्यादा। तो 213 था उधर। तो क्या साउथ अफ्रीका ने वही टक्कर दी जो ऑस्ट्रेलिया ने टक्कर दी थी उस मैच में? देखिए सुनिल, पहले घंटे में ही वो मैच हार गए। जी और बची कुची कसर जो मिलर और क्लासन की पारी बन रही थी, बहुत खतरनाक पारी बन रही थी, और लग जी रहा था ये मैच निकाल के ले जाएंगे वो साउथ अफ्रीका के जी। लिए। हम्म। और वही मास्टर स्ट्रोक पैट कमिंस का। देखिए, एज अ कैप्टन सुनिल, पैट कमिंस बहुत शानदार कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं इस वर्ल्ड जी कप में। उन्होंने हेड को ले आए, और ट्रेविस हेड ने एक ओवर में जो डबल स्ट्राइक किए हैं ना, एक के बाद एक, उससे पूरी जो रही सही बची कुची उम्मीदें थी साउथ अफ्रीका की, वो भी चली गई। जी बिल्कुल। और यहीं पर थोड़ा सा मुझे ना इनएक्सपीरियंस, या कह लो कि आपके 2 चौके आ गए हैं उस ओवर में उसी स्पिनर के अगेंस्ट, तो क्या इतने डेस्परेशन की जरूरत है कि एक और चौका चाहिए आपको? देखिए, तो मास्टर स्ट्रोक इसीलिए मैं कहता हूँ सुनील, पैट कमिंस का, उन्होंने जी छुपा के रखा है ट्रेविस हेड से, इतनी बॉलिंग नहीं कराई है। जी तो बिल्कुल। प्रोबेबली क्लासन को लगा कि इसको तो मैं बहुत मारूंगा। हम्म। जी और देखिए, काबिलियत है उनमें, हम ये नहीं कह सकते वो क्यों मारने लगे, क्यों। ही नोज ही कैन हिट सिक्सेस, वो उसी लिए जाने जाते हैं। और जी जो पहले बिल्कुल। दो उन्होंने स्ट्राइक लगाए थे, वो बहुत ही वाज ऑलमोस्ट टॉइंग विद हिज बॉलिंग। जी लेकिन फिर हेड ने भी दिखा दिया कि क्यों वो इतने दिमागदार प्लेयर हैं, क्यों वो ऑस्ट्रेलिया के नेक्स्ट कैप्टन बन सकते हैं और बनेंगे। जी बिल्कुल, हेड ने कमाल का गेम दिखाया कल। उनके लिए तो बड़ा ड्रीम मैच था। पूरे ऑस्ट्रेलियन टीम को देखिए, जैसे ही जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, सबसे स्लगिश स्टार्ट अगर कुछ टीमों ने करी थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया थी। जी लेकिन जैसे जैसे बिल्डअप होता गया, जैसे जैसे अब हम पिनेकल और क्रक्स और क्लाइमैक्स की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे ही ये ऑस्ट्रेलियन टीम हर सिचुएशन से मैच जीतने की काबिलियत रखना सीख रही है। जी बिल्कुल। चाहे वो मैच पहले बाय बैटिंग मैच। करते हो, जी चाहे वो चेजिंग करते हो, चाहे ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग हो, और फिर पैट कमिंस कमिंस उनके साथ खड़े थे। चाहे कल लड़खड़ाती हुई पारी थी, फिर पैट कमिंस उसके साथ वहां पे खड़े हुए थे। तो ये हम्म। जो कैप्टनशिप और जो टीम की किस्मत होती है ना सुनित, ये अक्सर बहुत जुड़े हुए होते हैं। जी, मुझे ना ये थोड़ा सा ना उस टूर्नामेंट की याद दिलाती है कि जो सबसे स्लगिश स्टार्ट होती है ना किसी टीम की,
1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की सबसे स्लगिश स्टार्ट थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 अगेन सेम कॉमन एनिमीज, पाकिस्तान की फिर से सबसे स्लगिश स्टार्ट थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो टेक ऑफ कर रहे हैं और इंडिया यहाँ खेल रही है, ऑलरेडी हवा में उड़ रही है। अगर टेक ऑफ इतना तगड़ा हो गया ऑस्ट्रेलिया का तो वो इस उड़ान के ऊपर चले जाएंगे, समझे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सुनित कि ऑस्ट्रेलिया ने जिन परिस्थितियों से मैचों को जीता है, निकाला है, फांसा है, गिरे हैं, उभरे हैं, ये सब जो ड्रामा रहा है ना उनके क्रिकेट में, ये जी हमेशा हेल्प करता है। भारत गिरा जी, ही नहीं है, गिरा ही नहीं है। तो जब आप जी, गिरे नहीं है तो आपको उठने का अंदाजा कम होता है। कम होता है, आप तो उसके लिए इसीलिए तैयार ही नहीं है। अगर हाँ तो इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल होगा, ये बहुत ही करारा फाइनल होगा सुनित। जी और जैसे बिल्कुल। हम बात करते हैं ना, भारत को अपना टेम्पलेट ना चेंज करना पड़े, बस जो टेम्पलेट से चल रहे हैं अगर वो चलता गया तो भारत वही रेप्लिकेट कर देगा जो आई थिंक 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था। जी बिल्कुल, और इसी से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने ना इम्यूनिटी बना ली है, काइंड ऑफ, कोविड का टाइम है तो इम्यूनिटी बना ली है कि हमें संकटों से उभरना आता है। इंडिया की इम्यूनिटी टेस्ट ही नहीं हो पाई है अभी तक। तो इन, एक आखिरी फाइनल में ना हो जाए, बट ठीक है, इंडिया अभी कह रहा है भी हम बहुत खुले घूमेंगे, अब कोविड हो जाए तो हो जाए, हमें फर्क नहीं हो पड़ता, जाए हम तो तो हो जाए। बॉडी बिल्डर हैं भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो डेविड मिलर की थोड़ी बात करते हैं गौरव। डेविड मिलर की इनिंग्स कितनी ज्यादा जरूरी थी। 24 पे 4 जब एक बार स्कोर हो गया था, 111 रन की इनिंग्स, 5 छक्के 8 चौके, उन सरकमस्टांसिस में जब जब नीचे के प्लेयर साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा साथ मिला, लेकिन टेलेंडर्स के साथ आपने मिलके सिर्फ छक्के ही छक्के लगाए और एक टाइम पे रोटेशन भी बंद हो गया था स्ट्राइक का। तो 212 का रिस्पेक्टेबल स्कोर अचीव करना आई थिंक कमेंडेबल जॉब था डेविड मिलर की तरफ से। मैच बनाने वाली इनिंग्स थी सुनित। जी अगर उस इनिंग्स को हटा दिया जाए तो कॉन्टेस्ट ही नहीं बनता था। जी बिल्कुल। तो कल मैच बनाने वाली इनिंग्स खेल गए डेविड मिलर। हम्म और आई थिंक अगर जैसे मैंने कहा, क्लासन अगर उस टाइम आउट नहीं हुए होते हेड के ओवर में ना, तो हम्म, ये मैच का रुख कुछ और ही होता। लेकिन किस्मत, साउथ अफ्रीका और किस्मत का कुछ अलग ही एक लेखा जोखा है। जी और वहीं उनके साथ फिर से हुआ आई थिंक। किस्मत जी ने साथ खासा दिया नहीं सुने तो। और ऑस्ट्रेलिया की दाद देनी पड़ेगी, कितने प्रोफेशनल, कल क्या फील्डिंग हुई है, क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, क्या कैप्टनसी, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस यार। जी ये पैट तो वर्ल्ड जी कप फाइनल में जाने लायक वाली परफॉर्मेंस थी। जी बिल्कुल, पैट कमिंस ने बिल्कुल डिजास्टर रिकवरी का काम किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, कई बारी, एक बार नहीं। क्योंकि कल भी ऑस्ट्रेलिया की जैसी स्टार्ट हुई थी, आई थिंक मुझे तो लग रहा था ये बहा के ले जाएंगे। इस छोटे से पॉल्ट्री टोटल है आज के टाइम में 212 रन का, और लेकिन सुनित, फिर ये देखिए आप ना जी कमिंस को। कमिंस प्रीमियर बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर थे बहुत लंबे टाइम तक। ऑस्ट्रेलिया जी के कैप्टन है, लेकिन खुद नहीं आते हैं वो ओपनिंग स्पेल डालने। हम्म आई थिंक वो वही ओपनिंग सेक्रीफाइस। स्पेल देते हैं स्टार को जी और हेजलवुड को अपनी। तो एज अ कैप्टन देखिए, आप में आपके अंदर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर टीम के लिए खड़े होने की जो जारूपना है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा रहता है, वो होना चाहिए, और सब है पैट कमिंस में। जी बिल्कुल, आई थिंक लीडिंग बाय एग्जांपल स्पेशली इन अ क्रिकेट मैच यही होता है कि आपको अपना स्पॉट हो सकता है कभी कभी देना पड़े, बैटिंग स्पॉट, बॉलिंग स्पॉट या फील्डिंग स्पॉट भी, कि आपको कोई फेवरेट पोजीशन हो वो भी आपको छोड़नी पड़े, बट यू हैव टू टेक ऑल दो सेक्रीफाइसेस। इसी से आप चैंपियन टीम बनते हैं, इसी से आप विजेता बनते हैं क्रिकेट में। तो पैट कमिंस ने प्रॉपर लीडिंग बाय एग्जांपल का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है सबको कि ही इज रेडी टू फेस हुएवर, इन दिस केस इंडिया, इन द फाइनल्स। और बबूमा। देखिए सुने तो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग ऑप्शंस कितने हैं। हम्म मतलब जैम्पा, सब जानते हैं कि जैम्पा का रिकॉर्ड क्लासन के अगेंस्ट बहुत खराब है। और जी कल क्लासन ने फिर उनको पकड़ पकड़ के लपेटा, लपेटा। जी बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए। तो जी उन्होंने कहा नहीं भाई, मैक्सवेल को ट्राई करते हैं। जी मैक्सवेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बैट को बीट किया, नहीं हुआ। जी उन्होंने कहा नहीं भाई, हेड को ट्राई करते हैं। जी और ये सब ऑप्शंस तब जब उनके प्रीमियर फ्रंटलाइन बॉलर्स पहले ही 4 विकेट लेके आराम से अभी अपनी शेड में ना कहीं अपना सुस्ता रहे हैं, तब वो उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो आके आपकी मिडिल ऑर्डर में भी कमर तोड़ जाएंगे जी इन पिचेस पे। जी मैक्सवेल के स्लाइडर्स कमाल के थे एक्चुअली, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन देयर, कि कमाल की स्लाइडिंग बॉल जो होती है ना, ड्रिफ्ट होती है थोड़ी सी अवे फ्रॉम द बैट्समैन, लेकिन उन्होंने काफी कंसिस्टेंटली बॉल करी थ्रू आउट द गेम। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया मैक्सवेल ने। बैटिंग में थोड़ा सा मैं उनकी बात करना चाहता हूँ, 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं,
आई थिंक जिस तरह से वो उन्होंने चाइनामैन नहीं फेस किया था पूरे टूर्नामेंट में, आई थिंक शायद कुलदीप यादव को फेस किया होगा, बट जिस तरह से वो बॉल की लाइन और बॉल की पेस दोनों ही बिल्कुल पूरी तरह से मिस कर गए, बोल्ड हो गए, तो क्या वो उसको कह दें कि उनको जो एक रेस्ट दिया गया था उस वजह से थोड़े कंप्लेसेंट या थोड़े से आउट ऑफ प्रैक्टिस नजर आए, और अब अगेंस्ट इंडिया उनका मैच वो थोड़े केयरफुल होंगे, क्योंकि आई एम श्योर उनको फेस करना पड़ेगा कुलदीप यादव को, सेकंड चाइना मैन ऑफ बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और मैं मानता हूं उससे ज्यादा गाइल है उनमें, तो आई थिंक विल ही बी मोर केयरफुल या ही विल बी एट हिज फ्लैम्बॉयंट? आई थिंक किसी और चाइनामैन ने इनको सिमिलर बॉल पे आउट किया है, शायद वो कुलदीप यादव ही ना हो, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवेज, देखिए सुनित, ग्लेन मैक्सवेल के साथ हमें जानते हैं हमें क्या मिलेगा। जी हमें ब्रिलियंस मिलेगा और हमें इनकंसिस्टेंसी मिलेगी। जी तो जब आप ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर को खिलाते हैं ना, तो आप बस ये दुआ करते हैं कि आज इसका दिन हो। ग्लेन मैक्सवेल तो देखिए अपना हक अदा कर चुके हैं सुनित। जी अब जी उनको जिस लिए रखा गया था टीम में, वो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में करके दिखा दिया। जी बिल्कुल। तो आप तो यही यही है ग्लेन मैक्सवेल। आप उनसे अगर कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो विराट कोहली को रखिए, फिर ग्लेन जी मैक्सवेल को नहीं। जी बिल्कुल। गौरव, थोड़ा चोकिंग के बारे में बात करते हैं। नहीं, किसी इंसान की चोकिंग नहीं हो रही ऑब्वियसली, टीम चोकिंग। 31 साल का इतिहास है, 31 ईयर्स ऑफ चोकिंग, हर बार सेमीफाइनल में आना और जीती हुई बाजी गवा देना, या अच्छा भला खेल रहे हैं और सडनली मैच में कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाना, या फिर बिल्कुल बेरंग लगना। क्या चक्कर क्या है एक्चुअली? साउथ अफ्रीका का दिक्कत है क्या? मुझे देखिए सुरत, मैं चोकिंग वाले वर्ड पे बिलीव नहीं करता हूँ, जी स्पेशली इन अ टीम इवेंट स्पोर्ट। हम्म इंडिविजुअल स्पोर्ट में मैं मानता हूँ चोकिंग होती है, जी बट टीमें जो जिसमें प्लेयर्स बदल रहे हैं ओवर द इयर्स, आई डोंट थिंक चोकिंग इज द राइट वर्ड टू यूज। बिल्कुल अग्रीड। बदकिस्मती मैं जरूर यूज करूंगा कि बदकिस्मत है वो। और देखिए ऐसा नहीं है कि वो सेमीफाइनल्स में आके खेलना भूल जाते हैं, बेकार खेल देते हैं। जी आप हर सेमीफाइनल उठा के देखिए, ऐसा नहीं है उन्होंने किसी भी सेमीफाइनल में अपने हथियार डाल दिए हो। जी ठीक है, हर सेमीफाइनल में उनकी फाइट रहती है, बट अनलकी हो जाते हैं। जैसे कल मैंने कहा, बाकी मैचेस की पिचेस देखिए और कल जो जहां पे मैच हुआ उसकी कंडीशंस देखिए, पहले 2 घंटे की जमीन आसमान का अंतर, और उसी में 4 विकेट आप खो देते हैं अपने और मैच आपका वही निकल गया। अगर लेकिन क्या वैसी कंडीशंस नहीं होती हम्म तो इस मैच का रुख कुछ और होता सुनित। लेकिन और फिर मैं गौरव, निराश थोड़ा सा एक और बात से हूं यहाँ पे, हम्म कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, मैं रबाडा से बहुत नाखुश हूँ, नाराज जी हूँ। जी रबाडा को इस वर्ल्ड कप में दिखाना था, वो बहुत बड़े बॉलर हैं, वो हैं, जी बट वो कहीं ये मैच में यहीं पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें सुनित बाजी मार ले जाती हैं। जब मौका बड़ा होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर और साउथ गौरव अफ्रीका आप, को अभी वो करना आता नहीं है। जब जी मौके बड़े होते हैं ना, तब जी साउथ अफ्रीकन टीम बड़ी नहीं बन पाती है, और यही उन्हें सीखना है, चैंपियन बनना। मैं इसको चोकिंग नहीं बोलना चाहता। जी ओवरवेलमिंग कह लो, उनके लिए थोड़ा स्टेज बड़ा लगने लग जाता है। मैंने कभी उनको एक चैंपियंस ट्रॉफी 1998 के अलावा मैंने कभी साउथ अफ्रीका को खड़े हुए होके और बड़े बड़े स्टेज पे अच्छे मैच जीतते हुए नहीं देखा। लेकिन क्या आप कहते हैं वो अपने हथियार डाल देते हैं मैचेस में? ऐसा ना तो ना नहीं ना, होता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता नाजुक है ना। क्षणों में, नाजुक नाजुक पलों और क्षणों के अंदर हारे हैं मैच। कभी उनके ऊपर किस्मत मेहरबान नहीं होती, कभी वो खुद अपनी किस्मत नहीं बनाते। दोनों देखिए बातें, सिर्फ कभी कुछ उनके टीमें लिए, होती हैं, कभी उनके लिए डकवर्थ लुइस कैलकुलेशन का कुछ फेलियर हो जाता है। बदकिस्मती है, मैं वही जी कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती है उनकी। और रेन और बरसात के साथ तो बहुत ही है, और कल जब ओवरकास्ट कंडीशन थे तो मैं सोच रहा था लो फिर गई भैंस जी पानी में। जी लेकिन देखिए, चैंपियंस जो होते हैं ना सुनित, हाँ हम ये कह सकते हैं वो चैंपियन नहीं बन पाए। चोकर तो नहीं मैं नहीं बोलना चाहता, जी क्योंकि जो चैंपियंस होते हैं ना, वो तब खड़े हो जाते हैं जब मैटर बड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वाह क्या बात बोले। चैंपियन वहां खड़े हो जाते हैं जब जब मैटर बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ये तो। ये तो स्टेटमेंट ऑफ द डे है गौरव, थैंक यू सो हाँ नहीं, मच। जैसे विव रिचर्ड्स थे, रिकी जी पॉन्टिंग थे, जी महेंद्र सिंह धोनी थे, जी तो ये इनडायरेक्टली, अर्जुन और रणतुंगा थे। जी तो इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हैं कि चैंपियन मटेरियल नहीं है अभी चैंपियंस तक, नहीं है, क्योंकि हाँ। चैंपियंस नहीं है, चैंपियन मटेरियल या वो
वो उनमें वो नहीं है, वो वो फ्लूइड्स नहीं है जो चैंपियंस में होते हैं, ठीक। बहुत इसी छोटा डेफिसिट होता है सुनित, लेकिन वो बिटवीन, ट्यूनिंग हाँ है, वो हाँ जीतने की आदत होती है। जी एक बार आपको आदत नहीं लग रही ना जीतने जी की, हम्म वहां थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका क्या कोई वीकनेस लेकर गई थी? मसलन एक इंजर्ड कैप्टन का खेलना, पहली वीक नहीं, दो तीन बातें हैं गौरव। इंजर्ड कैप्टन खेले हैं, वो उनको भी पता है वो इंजर्ड थे या थोड़ा सा इंजर्ड या ना इंजर्ड, उनका खेलना ही प्रॉब्लम है। उनका खेलना प्रॉब्लम है, बिल्कुल। क्या वो वही लीडर है जो साउथ अफ्रीका ढूंढ रहा है? दूसरी चीज। तीसरा, साउथ जो अफ्रीका उनके उनको ऊपर लेके घूम रही है। एग्जैक्टली वो उनको ढो रहे हैं। ये थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं फॉर समवन लाइक बबूमा, कि जिन्होंने उनको सिलेक्शन दिया, जिन्होंने उनको कैप्टेंसी दी, उनसे सवाल करना चाहिए। और तीसरा, ये भी एक और चीज है जो बार बार सामने आती है, क्या साउथ अफ्रीका को अब कोटा सिस्टम से थोड़ा सा अलगाव कर लेना चाहिए? देखिए सुनत, ये अभी उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं। देखिए क्रिकेट अपनी जगह है, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें अपनी जगह होती हैं, हम उसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। जी क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट सुधारने के लिए आप अपने देश में जो पॉलिसीज लगा रहे हैं वो किसी और कारणों से होती हैं। अब मैं उस पर, हम नहीं जानते उनका रीज़न क्या है, तो मुझे नहीं लगता मुझे या आपको या किसी को भी उस पर कॉमेंट करना चाहिए। क्रिकेट में या किसी भी आप वॉक ऑफ लाइफ में कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप हमेशा चाहते हैं आप बेस्ट लोगों के साथ खेलें, और क्योंकि जी आपको ग्रेटनेस देखना, जब आप ग्रेटनेस देखेंगे तभी आप ग्रेट बनेंगे भी। जी। मैं क्यों कहना चाहता था ये तीसरा पॉइंट, आई थिंक बाकी दो पे भी हमें बात कर सकते हैं कि बबूमा के जो मसले, लेकिन और उनकी कैप्टेंसी। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है ना, वो बार बार वापस लौट के आता है कि हमें या साउथ अफ्रीका की टीम को 5 लोग एक स्पेसिफिक कोटे से चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो दैट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा जो वहां पे 31 ईयर से चल रहा है, बिकॉज ऑफ उससे पहले 20 साल पहले क्या हो रहा था। इनको इनको भुगता किसने है? एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर ने, और फैफ डुप्लेसी जैसे प्लेयर ने, और अब हो सकता है क्विंटन डिकॉक भी इसी वजह से एग्जिट कर गए हो। आप नहीं जानते, क्योंकि आपके पास जो जो खेलने का जो रूम है वो 6 ही प्लेयर्स का है। सो सो प्रॉब्लम जो ये है साउथ अफ्रीका की, क्या ये एक फैक्टर है देखिए जो वो उसी टीम लगातार से वो हारते आ यहाँ रहे हैं? सेमीफाइनल में भी पहुंचे हैं सुनित। उसी टीम से पहुंच, बिल्कुल, ये बात मैं ठीक है, तो डिनाई, ये आप इस डिनाई नहीं एकदम कर से सकते। मैं मानता हूँ वो नहीं होना चाहिए, बट जी अब उसको सेमीफाइनल में उठाने का कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र में। जी जी सेमीफाइनल सही। की हार उस कोटा सिस्टम को नहीं दिखाती है। हम्म सेमीफाइनल की हार किन्हीं और वजहों से है। जी। बट आई थिंक हाँ मुझे, है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर टेम्बा बबूमा अगर कल के मैच के लिए, बड़ा स्टेज वाला मैच था, सबका मन करता है मुझे खेलना है ये बड़ा मैच, चाहे मैं आधी फिटनेस से खेलूं, लेकिन आप क्या क्या कॉस्ट दे रहे हैं उसके पीछे? मुझे लगता है उन्हें बाहर बैठना चाहिए था, और रीजा हेंड्रिक्स जो अच्छे फॉर्म में थे शुरू के 1-2 मैचेस में, उनको ही रखना चाहिए था, और कैप्टेंसी एडन मार्करम को कर देनी। आई थिंक ये एक चेंज मैं पोस्टमार्टम में बोल सकता हूँ कि ये होना चाहिए था साउथ अफ्रीका की टीम में। हाँ देखिए, बबूमा ने का बल्ला नहीं चला है, बट एज अ कैप्टन ठीक है, मुझे एज अ कैप्टन वो इतने खराब नहीं लगते हैं। हाँ, फॉर्म उनका बल्ले से नहीं है, और हम्म, मुझे नहीं लगता कल हेंड्रिक्स खेलते या कोई भी खेलता, वो जो ओवरकास्ट कुछ कर कंडीशंस थी, पाते। जो गेंदबाजी हो रही थी, उससे जी कोई भी खेलता। भारत के भी जो एक से लेकर नंबर 4 तक के बैट्समैन है, वो भी खेल रहे होते, तो उनका भी हश्र होता। बिल्कुल गौरव जी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अब बचा है वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बार ये फाइनल खेला जाने वाला है आफ्टर 2003 के हमारे बैड जो घोस्ट्स हैं वो हमारे पीछे ना पड़े। इंडिया चाहेगी कि उस चीज को थोड़ा सा, बदला लेने की भावना और बदला लेने का मौका जी बिल्कुल, यही है। ये बदले वाला मैच है, और आई एम श्योर इंडिया बदले के रूप से ही इस मैच में उतरेगी और अपने पूरे जोर शोर से खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर ना करना। ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप की बारी आती है ना, सबसे ऊपर खड़ी होती है, सबसे ऊपर, सबसे सबसे आगे। ज्यादा बैटल हार्डन्ड, सबसे ज्यादा बैटल रेडी टीम इस टाइम अगर कोई विश्व कप में बची है, ऑफकोर्स 2 ही टीमें जी, बची हैं, बट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। इम्यूनिटी मत भूलना। बिल्कुल। अब ये अब इस पार उस पार वाली बात है। अब तो ये एक मैच हार के आप बाहर ही हो। अब कुछ नहीं बचा। अब यू हैव गॉट नथिंग टू लूज। अब तो आपको जीतना है, सिंपल। मजबूती के साथ खेलना है, अपने पूरे टेम्पलेट को सामने रख के खेलना है, अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ खेलना है। आई थिंक हम लोग इस पे बहुत बड़ी चर्चा करेंगे, मैच से पहले भी और मैच के बाद भी।
फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए रहिए तैयार, अपनी जर्सियां रेडी रखना, और थोड़ा बहुत हमें भी देख लेना यार, आफ्टर द मैच एंड बिफोर द मैच। अच्छा दोस्तों, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। चीज गाइस, बाय बाय।